नमस्कार दोस्तों। आज मैं पोटैटो सीरीज की सेकंड वाला पार्ट लेके आई हूँ और ये वाला जो पोटैटो की रेसिपी लेके आई हूँ ये भी बहुत ही सिंपल बनता है और बहुत कम टाइम में ये फटाफट से बन जाता है और एकदम कम सामान में। इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, जैसे जीरा धनिया पाउडर या कोई गरम मसाला, कुछ भी ऐड नहीं किया है। और जब आपके पास ग्रीन वेजिटेबल का कोई ऑप्शन नहीं रहता, इस तरह की आलू बना के देखिए, बहुत यम्मी लगता है। आप एक बार बनाओगे तो इसको वेजिटेबल के होते हुए भी इसको रोटी के साथ साइड डिश के हिसाब से बना सकते हो। ये रोटी पराठे पूड़ी चावल किसी के भी साथ खाओ, ये बहुत ही यम्मी लगता है। तो इसके लिए मैंने जो लिया है वो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने 3 बड़े आलू को उबाल लिया है, उसका छिलका निकाल लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल गरम किया है। आप कोई भी तेल ले सकते हो। और तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें सरसों जीरा चटकाया है और 2 सूखी लाल मिर्ची। बस इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक प्याज मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ है, उसको कट करके इसमें मैं डाल रही हूँ। अब प्याज को अच्छी तरह से भुनने देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भुनना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, प्याज में नमक ऐड कर देंगे। आप नमक ऐड करिए और प्याज को भुनिए तो जल्दी से भुन जाता है। आप सब्जी की क्वांटिटी बढ़ाने के हिसाब से प्याज और आलू की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। मैं कम लोगों के लिए बना रही हूँ तो कम आलू लिया है। अब प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब देखिए ये गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसमें मैं हल्दी ऐड नहीं कर रही हूँ। हल्दी वाला आलू का अलग टेस्ट आता है और बिना हल्दी वाला आलू बना के देखिए, उसका टेस्ट अलग आता है। बस लाल मिर्ची ही ऐड करना है। अब हम इसमें जो आलू रखे थे बॉईल करके वही डाल रहे हैं। इसमें कोई जीरा पाउडर, कोई धनिया पाउडर, कोई गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ। इवन हल्दी भी मैंने नहीं डाला है। इस तरह से आप बना के देखिए, बहुत ही यम्मी लगता है और एकदम कम टाइम में। बहुत इजी है इसको बनाना। और इसको ना हम क्या करेंगे, धीमी आंच पे इसको भूनते जाएंगे आलू को, ताकि आलू के ऊपर एक लेयर बन जाए, कोटिंग हो जाए। भुन भुन के जो कढ़ाई में, भारी तले की कढ़ाई लेना और उसमें इस तरह से पकाना, तो ये आलू बहुत ही यम्मी लगता है भुन भुन के। अब ये इस तरह से बनाने से अब ये रेडी हो चुका है। बिल्कुल पकाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू पहले से बॉयल किया हुआ है। अब ये देखिए लाल लाल कोटेड उसके ऊपर जम गए हैं और ये बहुत यम्मी लगता है। अब इसके ऊपर हम धनिया पत्ता डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। इससे इसका फ्लेवर और अच्छा बढ़ जाता है। इसमें कोई मसाला मैंने ऐड नहीं किया। आप लोग ज़रूर इसको बनाइए। ये अब रेडी है। इसको सर्व करते हैं गर्मा गर्म पूड़ी के साथ। सूखी रोटी अगर घी लगा के उसके साथ भी ये खा रहे हो तो ये बहुत यम्मी लगता है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। और बिना मसाले के इतना टेस्टी लगता है कि पूछिए मत। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।